नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया सीयूईटी ने अपना रिजल्ट दे दिया है। अब आपके रास्ते खुल चुके हैं। जगह जगह के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो रहे हैं। जहां जहां के ओपन हो रहे हैं आप वहां वहां रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो बिना मेरिट की थोड़ी चिंता किए हुए, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी मेरिट कम है, अगर आप टॉप मेरिट में हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां तो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉप मेरिट में नहीं हैं तो आप क्या करिए कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपने फील की है उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन कर दिए, ताकि आपको एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाए। इन्हीं सब बातों में आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। बिहार में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, और आज इसके बारे में पूरी बातें करेंगे कि क्या है यहाँ, कब रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कि कितनी फीस लग रही है, कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, किन कोर्सेज में कितनी सीटें हैं। तो सारी बातें जानने के लिए आपको कम से कम अंत तक तो हमारे साथ बने रहना होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं साउथ बिहार में, ठीक है, तो साउथ बिहार जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, साउथ बिहार की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। जब वेबसाइट साउथ बिहार की ओपन कर लेंगे तो यहाँ देखिए एडमिशन नोटिफिकेशन यूजी 2023। जब इसको खोलेंगे तो आपके सामने ये खुल करके आएगा। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल एंड अपलोडिंग ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स। 17 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और कब तक चलेगा, 24 तारीख तक। मतलब 17 जुलाई से शुरू होकर के 24 जुलाई तक चलने वाला है साउथ बिहार का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो पहले राउंड की जो काउंसलिंग की डेट इन्होंने दी है वो दी है 27 जुलाई, ठीक है। पहले राउंड की काउंसलिंग जो है, जो पहला कट ऑफ आएगा पहले राउंड की काउंसलिंग का, वो 27 जुलाई को आएगा, ठीक है। फीस पेमेंट करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक 2 दिन का समय दिया जाएगा कि आप फीस जमा कर लीजिए। अगर उन 2 दिनों में आपने फीस जमा कर दी तब तो ठीक है, नहीं जमा की तो आप उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया या उनके एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और फिर दूसरे बच्चों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की डेट, सेकेंड राउंड की कट ऑफ मार्क्स की जो डेट दी है इन्होंने 2 तारीख से दी है, 2 अगस्त से, ठीक है। और उसमें फीस जमा करने का जो डेट दिया है 3 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक। ऐसे ही थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग का जो कट ऑफ आएगा वो आएगा 8 अगस्त को, और फीस जमा करने की जो डेट है वो 9 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक है, ठीक है। और फाइनली जो है जो फाइनल लिस्ट आएगी एडमिटेड लिस्ट स्टूडेंट्स की, कि कितने स्टूडेंट्स वहां पे एडमिशन ले चुके हैं, उनकी फाइनल लिस्ट जो है 11 अगस्त को साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको दे देगी, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया थी किसकी, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, ठीक है, तो अभी आपके पास मौका है, आप यहां जा सकते हैं। यहां एक लिमिटेड कोर्स चलते हैं, हम कोर्स के बारे में बताएंगे। अगर आपने उस कोर्स को फिल किया अपने फॉर्म के अंदर तो आप उस वहां रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप साउथ बिहार में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपके लिए देखिए सबसे पहले 10th की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का एक वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट से ही वो वैलिड सर्टिफिकेट ले लेने चाहिए। और उसके बाद देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, टीसी और क्या कहते हैं कि सीसी तो हम बनाने के लिए पहले ही हम लोगों ने बताया था आपको, ठीक है। यहां पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप किसी कास्ट से आते हैं, एससी है, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको भैया इसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यू हैं, फिजिकल कोई गड़बड़ी है तो भी आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए उसकी, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, कह रहा है कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर डोमिसाइल, ठीक है, कश्मीर माइग्रेंट हैं तो भी आपको, डिफेंस से आते हैं तो भी उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, तभी आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फिटनेस का भी एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेना होगा, साउथ बिहार ने कहा है। साउथ बिहार ने कहा है कि आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप वहां पर उसके एडमिशन प्रक्रिया में, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट ऑफ सीजीपीए, ठीक है। उसके बाद देखिए फोटो चाहिए आपके पास 6 ठो भैया, अपना फोटो ले आइएगा, ठीक है, दोस्त के दोस्त, दोस्त की दोस्त और किसी और का नहीं, ठीक है। बैंक पासबुक, ठीक है,
उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल का, ठीक है। अगर आप गैप है आपका तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है अगर आप साउथ बिहार जाना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करें फीस की, हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ 4 कोर्सेज चलते हैं, पहले अभी कोर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ 4 कोर्सेज चलते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी ऑनर्स चलता है यहाँ, ठीक है। देखिए बीए एलएलबी वालों के लिए एक चीज हम बता देते हैं, जैसे बीए एलएलबी बीएचयू से आप कर रहे हैं, बीए एलएलबी साउथ बिहार से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं साउथ बिहार बीएचयू तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। बीएचयू थोड़ा सा तो बेटर रहेगा, लेकिन अगर किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है, घसावन राम डिग्री कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है कि साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ लें। इसलिए आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। गैप होने से अच्छा है, अगर आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, आ जाएंगे तो आपका एक अच्छी जगह पढ़ेंगे, फिर आगे का देखा जाएगा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड चलता है यहाँ, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस बीएड चलता है। और एग्रीकल्चर वालों के लिए भी भैया यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि वो है ऑप्शन है। तो ये 4 कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, अच्छा कोर्सेज के अलावा यहाँ सीटें देख लीजिए। 5 ईयर बीए प्लस एलएलबी में जो है 132 सीटें हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड में 63, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस बीएड में 63 हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 60 है, ठीक। अगर हम यहाँ पे पहुंचे क्या कहते हैं कि आपका उसमें देख लेते हैं, फीस देख लेते हैं। फीस देखिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्लस एलएलबी में आपको 16,818 रुपए फीस है पर सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर फीस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड में 14,318, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस बीएड में 15,818, बीएससी ऑनर्स अगर आप एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो आपको 35,818 रुपए फीस देनी होगी। ये इनकी फी स्ट्रक्चर है, ये इनका क्या है, फी स्ट्रक्चर है। अगर हम आगे बढ़ें तो अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चूंकि जब आप फॉर्म भर रहे थे सीयूईटी का तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा होगा, लेकिन हम आप इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट का एग्जाम तो दिया है, आपने यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट की है, लेकिन आपको पता नहीं कि उस यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट के एलिजिबल आप हैं कि नहीं। जो सब्जेक्ट आपने लिया है वो सब्जेक्ट से आप उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो देखिए अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्लस एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आपके पास एक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और जनरल टेस्ट। ये 3 अगर आपने चूज किया है, आपने एग्जाम दिया है, आपका इन तीनों में नंबर अच्छा है या जैसा भी है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपके पास एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री या तो फिर एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, इन तीनों में से कोई, मतलब ऊपर से तीनों में से या नीचे से तीनों में से कोई होना चाहिए आपके पास। अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड करना चाहते हैं तो फिर आपके पास जनरल टेस्ट का आपने एग्जाम दिया होगा, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का दिया होगा, जनरल इंग्लिश दिया होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे दिए होंगे। अगर ये सारे सब्जेक्ट दिए हैं तभी आप रजिस्ट्रेशन करिएगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड में। 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो है बीएससी प्लस बीएड के लिए क्या है, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप जो हैं साउथ बिहार के लिए एलिजिबल हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इन सब के बावजूद एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे भैया, साफ साफ लिखा हुआ है, एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे साउथ बिहार में कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो इनकी काउंसलिंग, इन्होंने साफ साफ कहा है। हाँ, और एक चीज, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 500 रुपए है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 200 रुपए है एससी, एसटी और पीडब्ल्यू के लिए, ठीक है। तो 17 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में जो है आपके यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जा रही है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं छोड़िएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं कि फीस जो है बहुत भाई अब देना ही पड़ेगा, क्या किया जा सकता है, ये सारे नियम बन चुके हैं। वैसे तो कहा जाए तो ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन फिर भी अब रजिस्ट्रेशन कराना है, एडमिशन लेना है, तो आप हर यूनिवर्सिटी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर बना के रखा है, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो 500 रुपये है इसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 200 रुपये जो है वो एससी, एसटी और पीडब्ल्यू के लिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये सारा डिटेल आप देख लीजिए भैया, और साउथ बिहार में अगर रजिस्ट्रेशन करने के इच्छुक हैं तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।